तो वो पता लगता है कि वो केवल विज्ञापन है। अभी भी हमारे गरीबों का, किसानों का और खासकर आदिवासी भाई बहनों का कोई भाग्य नहीं बदला है। कई साथी कह रहे प्रधानमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री रेस में समाजवादी खड़े हो जाओ। हम तो इतना जानते हैं कि जिसको भी प्रधानमंत्री बनना है वो उत्तर प्रदेश में आ जाओ। अखबारों में बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो आ ही रहे होंगे विज्ञापन, लेकिन मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश में भी बड़े बड़े अखबार जो हैं उसमें बहुत बड़े पैमाने पे विज्ञापन दिखाई दे रहा है। और जब मैंने जानकारी की और हासिल की जानकारी, तो वो पता लगता है कि वो केवल विज्ञापन है। अभी भी हमारे गरीबों का, किसानों का और खासकर आदिवासी भाई बहनों का कोई भाग्य नहीं बदला है। मैं अपने तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, ये चुनाव केवल मध्य प्रदेश का चुनाव मत समझना, ये चुनाव देश का चुनाव भी समझना। आपका एक एक वोट आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए संदेश देगा। लेकिन दिल्ली का रास्ता अगर उत्तर प्रदेश से निकलता है तो मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, तो मध्य प्रदेश भी उसका संदेश देगा। अभी हमारे कई साथी कह रहे प्रधानमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री रेस में समाजवादी खड़े हो जाओ। हम तो इतना जानते हैं कि जिसको भी प्रधानमंत्री बनना है वो उत्तर प्रदेश में आ जाओ। और अगर गुजरात से ही कोई प्रधानमंत्री बनता होता तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों आए प्रधानमंत्री? क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बिना, उत्तर प्रदेश को जीते बिना दिल्ली की सरकार नहीं बनेगी। इसलिए मध्य प्रदेश के साथियों से मैं कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत बेईमान हैं, झूठे हैं। जो वादा करते हैं वो कभी पूरा नहीं करते। अपने हमारे किसान भाई, गरीब गांव के रहने वाले लोगों, याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया था और ये भरोसा दिलाया था कि वो सत्ता में आ जाएंगे तो हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। यहां गरीब मजदूर किसान बैठे हैं, उन्हीं के परिवारों की माताएं बहनें बैठी हैं। बताइए, आपकी कोई फसल की कीमत अगर भारतीय जनता पार्टी ने दुगनी की हो तो बता दो हमें आप। और खासकर नौजवान, बताओ आपको नौकरी रोजगार मिला कि नहीं मिला? बताओ, डिग्री हासिल कर ली, पढ़ाई पूरी कर ली, आप जाएं गांव में आकलन करें, पूछें क्या पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी मिल रही है? क्या ये सरकार नौकरी दे पा रही है? और तब जब मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आप हिसाब किताब लगाओ, बताओ कितने साल से बीजेपी के लोग हैं यहां? सत्ता में 20 साल से ज्यादा हो गया होगा समय। ये लगातार सत्ता में हैं और ये मुख्यमंत्री जिनको मामा बोल रहे हो आप लोग, ये तो लगातार न जाने कितने सालों से हैं। कितने सालों से हैं बताओ? जो नौजवान 5 साल के रहे होंगे, जो 8 साल के रहे होंगे, बताओ आज उनकी कितनी उम्र हो गई होगी? क्या उनके हाथ में नौकरी और रोजगार आ गया क्या? अभी लोकसभा में तस्वीर दिखाई कि नारी शक्ति वंदन बिल आ गया, अधिनियम आ गया, और बीजेपी के लोग प्रचार करने लगे कि अब तो माताएं बहनें विधानसभा में भी पहुंच जाएंगी, लोकसभा में भी पहुंच जाएंगी।
नारी शक्ति अधिनियम आने के बाद ऐसा प्रचार किया कि हमारी आदिवासी और दलित माताएं बहनें अब तो सदन में सीधे पहुंच जाएंगी। अभी बीजेपी ने सूची जारी की है, कई लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं। बताओ, कहीं 33% अगर आ गई हो दलित माताएं बहनें तो हमें बता दो। उसमें अभी जो सूची जारी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, क्या उसमें दलित, आदिवासी या हमारी महिलाओं को मौका दिया है? हम अपनी माताओं बहनों को कहना चाहते हैं और संगठन के लोगों को कहना चाहते हैं, अगर कोई हमारी मां, बेटी या बहन या संगठन की कोई भी पदाधिकारी महिला है और अगर उसने क्षेत्र में काम किया होगा, बीजेपी के लोग 33% लड़ाए न लड़ाएं, लेकिन समाजवादी पार्टी 20% महिलाओं को टिकट देकर के उनको मौका देने का काम करेगी। और हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं, ये जो 33% का आरक्षण का जो सपना दिखाया है, वो तो न जाने कब पूरा होगा। कोई कह रहा 2 लोकसभा चुनाव हो जाएंगे तब भी लागू नहीं होगा। जब लागू हो तब लागू हो। कम से कम बीजेपी को मध्य प्रदेश में और आने वाले लोकसभा चुनाव में ईमानदारी से, अगर लोकसभा को उन्होंने मंदिर माना है और अगर इस बिल का नाम नारी शक्ति बंधन रखा है नाम, तो कम से कम लोकसभा विधानसभा में 33% माताएं बहनों को टिकट देकर के साबित करें कि इनकी नीयत साफ थी, इसीलिए इन्होंने 33% का बिल लाने का काम किया है। और हमारे समाजवादी लोग जानते होंगे, नेताजी के बारे में जानते होंगे, एक समय था जब न जाने कितने लोगों ने विरोध किया था, न जाने कितने लोगों ने किस किस तरीके से कहा गया था कि अगर आप फूलन देवी को चुनाव लड़ाएंगे तो न जाने कितना विरोध हो जाएगा आपका। जो लोग पुराना समाजवादियों का इतिहास जानते होंगे, वो जानते होंगे कि नेताजी ने किसी की परवाह नहीं की और वो फूलन देवी जो जेलों में पड़ी थी, गरीब और खासकर जिनके साथ अन्याय हुआ, उनकी आवाज बनकर के आगे आई थी, उसको भी लोकसभा में पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी लोग और नेताजी ने।